कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जो है इससे पहले जो है वो बेटा चैप्टर पढ़ रखा है रिलेशंस, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शन चैप्टर में सबसे पहले फंक्शंस होते क्या हैं, तो मैं अगर आपको फंक्शंस की डेफिनीशन बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, फंक्शंस की अगर मैं आपको डेफिनीशन बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं ये बोलूँगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये हुआ द रिलेशन बिटवीन टू और more than two variables are called the functions of each other। यानी कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स जब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो उसको एक दूसरे का क्या कहते हैं बच्चों? फंक्शन कहते हैं। अब मैं आपको इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने जा रहा हूं। जैसे कि भैया कोई आपको ये कह दे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एक फार्मूला है, और टी यहां पे कैसा है? कांस्टेंट है। सपोज टी कैसा है? कांस्टेंट है। तो अगर हम यहां पर स्पीड तेज करेंगे तो ज्यादा दूर तक जाएंगे, और स्पीड कम होगी तो कम दूर तक जाएंगे। यानी डिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगी मेरे प्यारे बच्चों? स्पीड पर डिपेंड करेगी, क्योंकि टी यहां पे कैसा है? कांस्टेंट है। तो यहां पे कहा जाएगा डिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ स्पीड, और वी कैन से दैट स्पीड इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस स्पीड पर डिपेंड करेगी। बच्चों दुनिया में ये जो मैथमेटिक्स में जो फंक्शन चैप्टर है ना, कैलकुलस से आता है। और कैलकुलस को किसने डिस्कवर किया था मेरे प्यारे बच्चों? कैलकुलस को डिस्कवर किया था एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लेबनीज। इन्होंने कैलकुलस दिया था। ठीक है, और इन्होंने एक बात बोली थी मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इन्होंने कहा था कैलकुलस इज द चेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। चेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि कैलकुलस जो है, जैसे हमारी बॉडी का मेन पार्ट ना चेस्ट होता है, वैसे इन्होंने ये कहा था कैलकुलस इज द चेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ये सेंटेंस बोला था भैया लेबनीज ने। और मैं मुकेश मिश्रा आपको ये बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, फंक्शन इज द चेस्ट ऑफ कैलकुलस। यानी कि इन्होंने कहा था कैलकुलस इज द चेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इफ यू इग्नोर कैलकुलस यू इग्नोर मैथमेटिक्स। और मैं आपको बोल रहा हूं कि फंक्शन इज द चेस्ट ऑफ कैलकुलस। इफ यू इग्नोर कैलकुलस फंक्शन यू इग्नोर कैलकुलस। यू इग्नोर नियर अबाउट 40 मार्क्स इन क्लास 12th। यू इग्नोर minimum 5 questions to 8 questions out of 30 questions in JEE। तो फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बच्चों फंक्शन को समझने के लिए मैं आपको ये बता दूं, एक और एग्जाम्पल मैं आपको अभी और देने वाला हूं। वो यह है कि भैया एक और एग्जाम्पल से समझो। लेबनीज ने यह कहा कि दुनिया में हर एक चीज हर किसी दूसरी चीज से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ी हुई है। जब दो चीजों के बीच में रिलेशन होता है तो एक चीज के कम या ज्यादा होने से उसका फर्क दूसरे पे पड़ता है। जैसे अगर आपके फादर की सैलरी इंक्रीज कर दी जाए, उसमें 2-4 जीरो लगा दिया जाए, तो आपकी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। यानी आपकी लाइफ स्टाइल आपके फादर की सैलरी पर डिपेंड करती है। और उसी तरीके से दुनिया में हर एक चीज हर किसी दूसरी चीज से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ी हुई है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोरोना। जब चाइना में आया था कोरोना तो किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया में फैल जाएगा, लेकिन वो ह्यूमन टू ह्यूमन एक चेन बनाता हुआ चाइना से लेकर पूरी दुनिया के उसने लगभग 133 कंट्रीज का सफर तय किया।
जबकि सब मिला के कोरोना मुश्किल से 1 से 2 ग्राम था। ठीक है, एक वायरस है। अब जैसे कि अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कह दूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 है, अगर मैं x की वैल्यू इसमें 0 लगा दूं तो मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू 7 आएगी। लेकिन अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 लगा दूं तो बच्चों x की वैल्यू 1 लगाते ही y की वैल्यू 9 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों y डिपेंड्स ऑन x। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। जिसको हम लिखते हैं x कॉमा y, वही हमारा हो जाता है x कॉमा y हमारा fx है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है जिसको हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों इसका पहला टॉपिक, और टॉपिक है डोमेन ऑफ ए रियल फंक्शन। तो डोमेन क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन में आपको बताने जा रहा हूं। द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x for which the function is well defined, बच्चों वेल डिफाइन का बहुत मतलब है यहां पे। वेल डिफाइन से मैं आपको थोड़ा सा यहां पर हिंट के लिए बता रहा हूं शुरुआत में। बेसिकली वेल डिफाइन मीन्स function can never take values प्लस माइनस इंफिनिटी और अंडर रूट निगेटिव। और भी बहुत ढेर सारे केस आएंगे। लॉग के लिए अलग है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए डोमेन अलग है, और ये डोमेन में आपको बहुत डिटेल समझाने वाला हूं। जैसे कि मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दूं मेरे प्यारे बच्चों की, कहूं कि भैया एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 3। डोमेन रेंज को अच्छी तरह समझने के लिए, फंक्शन को अच्छी तरह समझने के लिए आपको लीनियर इनइक्वेशन आना चाहिए, जिसके मैंने सेपरेट अलग से वीडियो बनाए हैं। अगर आप फंक्शन कर रहे हो और आपने लीनियर नहीं किया हुआ है तो पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको लीनियर करना होगा। लीनियर इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज, आल्सो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, अगर आप वो करेंगे तो आपको फंक्शन बहुत अच्छा समझ में आएगा, डोमेन रेंज अच्छा समझ में आएगा। तो अगर नहीं किया है तो पहले लीनियर इनइक्वालिटीज के सारे वीडियोस देखकर आप उसके क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद इस पर आए। वो भी अवेलेबल हैं आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब जैसे ये क्वेश्चन है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, डोमेन के लिए यहां पर x माइनस 3 जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो fx की वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी, जो पॉसिबल नहीं है। तो इस आंसर को हम लिखेंगे कैसे, x इज नॉट इक्वल टू 3 उधर ले गए, ये डोमेन बोला जा सकता है। तो x इज नॉट इक्वल टू 3 ये भी डोमेन है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग 3, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका एक तरीका और है मेरे प्यारे बच्चों कि हम ऐसे लिख लें कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3 पर ओपन ब्रैकेट यूनियन 3 टू इंफिनिटी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है और ये भी डोमेन है। एक ही बात को लिखने का अलग अलग तरीका है, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द आर्ट ऑफ सेइंग सेम थिंग्स इन डिफरेंट वेज। कोई आपसे कह दे ए बी से 1 साल छोटा है, या इसकी जगह दूसरी बात कह दे कि बी ए से 1 साल बड़ा है, इन दोनों बातों का मतलब मेरे प्यारे बच्चों एक ही है। जैसे 10 लोग बैठे हुए थे, उसमें कोई कह दे 9 लोग चोर हैं और एक कह दे कि चोर नहीं है, तो इस बात को कहने के 2 तरीके हैं। 9 लोगों को बोलो ये चोर नहीं है, 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 जब 10वें का नंबर आए तो चुप हो जाओ, यानी वो चोर है। या फिर ये कह दो कि यही है डायरेक्ट,
तो मैथमेटिक्स इज द आर्ट ऑफ सेइंग सेम थिंग इन डिफरेंट वेज। तो ये डोमेन हुआ। तो डोमेन दो तरीके से बता सकते हो। भाई आपने कह दिया x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, तो क्या क्या हो सकती है? -∞ से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू एक्सक्लूडिंग 3, या इसमें कह दो -∞ से 3 तक सारी वैल्यू, 3 को छोड़कर, यूनियन 3 को छोड़कर से लेकर +∞ तक की सारी वैल्यूज। तो एक बात को कहने के कई तरीके हैं। मैं आपको और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देने जा रहा हूं अब डोमेन में। देखिए मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं यहां डोमेन का बहुत अच्छा। जैसे मैंने कहा यहां पर f(x) = (x² - 16), इसका डोमेन निकालने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पे हम ये कहेंगे फॉर डोमेन (x² - 16) should be greater than equal to 0। (x² - 16) should be greater than equal to 0। तो इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अब बहुत से बच्चे यहां पे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? (x² > 16), (x > ±4), ये तरीका गलत है, ये हमें नहीं करना है। तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? (x² - 16) > 0, इसको लिखेंगे (x² - 4 का स्क्वायर > 0। इसमें हम लोग करेंगे बेटा फैक्टर, इसके बाद इसमें करेंगे फैक्टर x + 4, (x - 4) > 0। इसके बाद बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों नंबर लाइन डायग्राम, उस पर बनाएंगे क्रिटिकल पॉइंट, इनको 0 रख के। इससे x की वैल्यू आएगी -4, इससे x की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों +4। फिर हम बनाएंगे वेवी कर्व मेथड, प्लस माइनस प्लस। आपका आंसर कौन सा हुआ मेरे प्यारे बच्चों? >0 है, पॉजिटिव वाला हुआ। ये रहा हमारा -∞ मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा +∞। x बिलोंग्स टू -∞ टू -4, चूंकि इक्वल टू है -4 पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 4 टू ∞ मेरे आइंस्टाइंस। तो ये वाली जो वैल्यू होएगी बच्चों, ये आ जाएगा हमारा डोमेन। यानी कि x की वैल्यू या तो -4 से लेस लगाएंगे या फिर 4 से लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों ग्रेटर। तो ये वैल्यूज आप लोग जो है वो यूज कर सकते हो। और मेरे पास बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं अगले एग्जाम्पल पे चलता हूं। एक एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको ये दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे कि जैसे कोई हमसे कह दे, जो अभी क्वेश्चन था 1/√x² माइनस का क्या 16। तो देखिए वहां पे क्या था, वहां पे हमने न्यूमरेटर में लिखा हुआ था, वहां पे क्वेश्चन में √x² - 16 था। ये वाली वैल्यू अगर रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगी तो आयोटा देगी, और हम जो फंक्शन पढ़ते हैं वो है पूरा का पूरा रियल फंक्शन, तो नहीं आ सकती वैल्यू इन्फिनिटी। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों हमने (x² - 16) को या तो 0 होगा, क्योंकि 0 का रूट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 0, तो ये 0 का रूट 0 होता है, ये तो चलेगा। लेकिन यहां 0 नहीं चल सकता मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर यहां 0 हमने पूरा बना दिया तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी आ जाएगा, जो डोमेन की डेफिनेशन को जस्टिफाई नहीं करेगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, इसमें मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को इस वैल्यू को डोमेन के लिए फॉर डोमेन (x² - 16) शुड बी ग्रेटर देन 0, इसमें इक्वल टू नहीं चलेगा। जब ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो यहां आएगा (x² - 4 का स्क्वायर > 0, और यह आ जाएगा x + 4, (x - 4 > 0। नंबर लाइन डायग्राम बनाएंगे, एक जगह पर लेंगे बेटा -4 क्योंकि इक्वल टू नहीं है, और एक जगह होगा 4, इनको 0 रख के, और फिर हम अपना मेथड बनाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसी, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और यहां पर -∞, और इधर की तरफ क्या हुआ बेटा +∞। तो हमारा आंसर आएगा -∞ से लेकर -4 तक यूनियन
4 से लेकर इन्फिनिटी तक, जबकि पिछले क्वेश्चन में -4 और 4 भी इंक्लूडेड था। तो ये एक डोमेन का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन और था, और मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और बताता हूं, फिर मैं अपनी पीपीटी पे आऊंगा बच्चों, जो मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस का एक कॉम्बिनेशन बनाया है, जिससे मैं आपको डोमेन का मास्टर बना दूं। अब जैसे मैंने मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और लिखा कि भैया f(x) इज इक्वल टू जो है 1/√x² प्लस 3, और मैंने कहा यहां पर इसके डोमेन के लिए फॉर डोमेन x² प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू। लेकिन भैया आप जरा यहां पे सोचो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर इसमें मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू निगेटिव में भी हो गई, लाइक -3, -2, -4 वगैरह भी, तो भी उसका स्क्वायर कैसा होगा? पॉजिटिव, और फिर उसमें जुड़ेगा 3 और पॉजिटिव। यानी कि यहां पर कोई भी x रियल नंबर जब आप लगाओगे वही डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल वैल्यूज भी बोल सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो x बिलोंग्स टू -∞ टू इन्फिनिटी, कोई वैल्यू नहीं छोड़नी है इसमें। तो 2 तरीके से इसका डोमेन हम लिख सकते हैं। अब मैं बच्चों पहुंच रहा हूं आपको बहुत अच्छे कुछ पीपीटी में मैंने क्वेश्चंस बनवाए हैं, जिन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाने जा रहा हूं डोमेन। तो इसको बड़े ध्यान से देखना है आप लोगों को। जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन है कि f(x) इज इक्वल टू √2 - 2x - x², और इसका निकालना है मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को डोमेन। तो फॉर डोमेन हम लोग मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 2 - 2x - x² को रखेंगे भैया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि डोमेन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अंडर रूट के अंदर निगेटिव का नंबर नहीं आ सकता, आयोटा आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा वो। तो 2 - 2x - x² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मे बी 0। अगर ये 0 हो जाए तो मेरे प्यारे बच्चों 0 से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 का रूट 0 होता है। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, इसको हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, और हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये प्लस और -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसको क्या करते हैं भाई, x² प्लस 2x, एक जोड़ दिया इसमें से और एक घटा दिया, तो ये 3 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इससे क्या हो गया ना, ये जो टर्म है ना बेटा, ये हो गया हमारा x + 1 का होल स्क्वायर। और पिछले वाले क्वेश्चन में तो बहुत अच्छा था, 16 था तो उसे 4 का स्क्वायर लिख लिया था, यहाँ पे 3 है तो इसको लिख लेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों √3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ये भी कह सकते हैं कि x + 1 + √3 a + b, और x a + b x + 1 - √3 इक्वल टू 0। इसके बाद बनाया बेटा मैंने यहाँ पे नंबर लाइन डायग्राम, ये लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज बनाई, इनको 0 रख के एक वैल्यू आई हमारी -√3 -1, और एक वैल्यू आई √3 -1। पहली वाली वैल्यू कैसी हो गई बेटा, पॉजिटिव, और फिर कैसा हो गया, माइनस और प्लस। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा, देखिए यहाँ पे कुछ गलती हुई है, जब मैंने भैया यहाँ पर आपको इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा भैया। जब हमने किया इसको माइनस से मल्टीप्लाई तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, सॉरी, तो भैया ठीक कर लेना। तो यहाँ पे हमारा ये वाला रीजन जो है हमारा आंसर में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, x², और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी डोमेन के लिए। तो डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू -√3 -1 से लेकर √3 -1 तक, यानी कि हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको डोमेन का एक बढ़िया क्वेश्चन बताया। धीरे धीरे करके मैं लेवल बढ़ाऊंगा और 2 वीडियोस में मैं आपको डोमेन पढ़ाने जा रहा हूं। पहले बहुत बेसिक से लेकर आपको अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है बेटा, देखिए यहां पर fx इज इक्वल टू जो दे रखा है x टू दी पावर 12 माइनस 9 प्लस x4 माइनस 1 प्लस 1, इसको बताना है 1/। तो देखिए फॉर डोमेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। फॉर डोमेन x टू दी पावर 12 माइनस x टू दी पावर 9 प्लस x टू दी पावर 4 माइनस x प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर भैया ये 0 हो गया तो 0 का रूट हो जाएगा 0 और 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटी, जो नहीं आ सकता। तो इसके बाद इसमें देखिए भैया इसको साथ साथ करा, इसमें हमने कॉमन लिया, प्लस प्लस का पेयर बना देंगे, माइनस माइनस का। तो इसमें मैंने x की पावर 4 कॉमन लिया, ये हो गया x की पावर 8 प्लस 1 माइनस, इसमें से मैंने भैया x कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x की पावर 8 प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, इंप्लाइज इसमें से भैया कॉमन चला गया हमारा क्या, x की पावर 8 प्लस 1, साथ में क्या आ गया x की पावर 4 माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और यहां पे आ गया x की पावर 8 प्लस 1 इंटू x ले लिया कॉमन, एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब आप इसमें बड़े ध्यान से देखो बच्चों, पहले मैं ये कहता हूं अगर x की वैल्यू -1 लगाएंगे तो गड़बड़ है, -1 से छोटी है या x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो जो एबव टर्म है ना, एबव इनइक्वेशन होल्ड्स। आप कोई नंबर लगा के देख लो, -1 से छोटा मैंने माइनस का 2 लगाया, उसकी पावर 8 पॉजिटिव, -2 लगाया, -2 का क्यूब निगेटिव, -2 निगेटिव मिलके पॉजिटिव मल्टीप्लाई में, ये नंबर पॉजिटिव प्लस 1 पॉजिटिव। 1 से बड़ा कोई नंबर लगाया, 2 लगाओ पॉजिटिव, 2 लगाया ये पॉजिटिव, 2 का क्यूब 8 -1 पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 से पीछे की तरफ और 1 से आगे की तरफ ये हमेशा कैसा आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं -1 से लेकर 1 के बीच में आता है 0, -1 और 0 के बीच की कोई वैल्यू लगा के देखते हैं। मैंने वैल्यू लगा के देखी -0.5 और एक लगाते हैं +0.5, तो पता लग जाएगा क्या इशू है। -0.5 लगाया पॉजिटिव, -0.5 लगाया, -0.5 इंटू 0.5 का क्यूब माइनस का माइनस में आएगा, 2 निगेटिव मिलके प्लस हो जाएंगे, यानी ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, ये पहले ही प्लस है +1 तो ये पॉजिटिव होगा। और इसके साथ ही कह दिया ऑल्सो इफ x लाइज बिटवीन -1 to 0 एबव इनइक्वेशन होल्ड्स, यानी ये भी इनइक्वेशन क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। अब 0-1 के बीच में पहुंचते हैं, हम पहुंचे 0.5 पर, 0.5 का क्यूब क्रिएट किया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 0.5 का क्यूब होगा 1.25 -1, यानी ये भी पॉजिटिव। यानी कि जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो गई तो भी एबव इनइक्वेशन होल्ड्स, यानी कि -1 से छोटे नंबर पे भी इनइक्वेशन होल्ड कर रही है, 1 से बड़े नंबर पे भी इनइक्वेशन होल्ड कर रही है, -1 से 1 के बीच में भी इनइक्वेशन होल्ड कर रही है। अब अगर हम 0 लगाएं तो देखें ये नंबर जो रह गए हमारे उस पर देख लेते हैं, -1 0 1 हमने लगाया भैया, -1 का क्यूब, -1 का ये पॉजिटिव, ये -1 का क्यूब -2 ये भी पॉजिटिव, यानी -1 भी चलेगा। अब हमने लगाया भैया 0 1 बना, 0 लगाया 0 हो गया, 0 + 1 पॉजिटिव वो भी चलेगा। ऑल्सो 8 -1 0 1 एबव इनइक्वालिटी होल्ड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों -∞ से लेकर 1 तक -1 भी इंक्लूड, और यहां से लेकर 0 तक, और 0 से लेकर 1 तक, और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, सब जगह इनइक्वेशन हमारी जो है वो क्या कर रही है, होल्ड कर रही है।
तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा आर, ऑल रियल वैल्यूज, या हम कह सकते हैं एक्स जो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज पर होल्ड करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका हम ऑप्शन क्या टिक कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों? डी। क्या ऑप्शन टिक कर देंगे? डी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेरे पास एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन और है बच्चों। देखो इसमें क्या है, इस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है। हमने भैया लिख लिया यहां फंक्शन। फंक्शन हुआ हमारा अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर लिया बेटा, और हमने ये कहा कि इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया और हमने ये कहा कि भैया इसको x माइनस 2 से ऊपर नीचे कर देते हैं, मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को एडजस्ट कर देंगे। उससे क्या होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, इससे एक फायदा ये होगा कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, फॉर डोमेन के लिए यहां पर दो नेसेसरी कंडीशंस आ रही हैं। नंबर 1 जो रूट के अंदर लिखा है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 हो सकता है क्योंकि न्यूमरेटर में है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साथ ही साथ में हम ये कहेंगे x माइनस 2 0 नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर का 0 हुआ तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भैया, नंबर लाइन डायग्राम बनाएंगे और ये आएगा हमारा अकॉर्डिंग टू दिस -1 इंक्लूड होगा, ठीक है। 2 इंक्लूड वैसे तो होता, लेकिन हमें यहां से 2 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए 2 पर हमने बना दिया हॉलो, 2 इंक्लूड नहीं होगा, और 3 इंक्लूड होगा, 3 पर बना दिया सॉलिड। तो पहला रीजन कैसा आ गया बच्चों, पॉजिटिव प्लस इंफिनिटी, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव माइनस इंफिनिटी। चूंकि इन इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है तो आंसर आएगा भैया -1 हमारा क्लोज्ड है, और 2 पर कैसा ब्रैकेट है, ओपन, यूनियन 3 पर कैसा ब्रैकेट है, क्लोज्ड, और इन्फिनिटी पर कैसा ब्रैकेट है, ओपन। तो देख लेते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा। -1 पे क्लोज ब्रैकेट है और 2 पे कैसा, -1 पे क्लोज ब्रैकेट है, 2 पे ओपन, यूनियन 3 पे क्लोज और इन्फिनिटी पर ओपन, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये कोई एक अच्छा क्वेश्चन था डोमेन का। मेरे पास और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है, मैं आपको अपनी बात समझा के मानूंगा। अगला क्वेश्चन मेरे पास ये है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक नोट समझना होगा बड़े ध्यान से। वो क्या है, इफ f(x) इज इक्वल टू gx प्लस माइनस hx, देन, यानी कि एक फंक्शन दो फंक्शन का सम करके बना है, देन डोमेन ऑफ g इज डोमेन ऑफ f विल बी डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h। यानी कि दोनों का डोमेन निकाल के उसमें कॉमन देखेंगे, ये एक फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन है। और ऐसा ही एक और फार्मूला है, इफ f(x) इज इक्वल टू gx इंटू hx, दोनों इंटू में है मेरे प्यारे बच्चों, देन डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h। सेम है, ये भी सेम है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इफ f(x) इज इक्वल टू gx अपॉन hx है, तो मेरे प्यारे बच्चों डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h माइनस x इज सच दैट hx इज इक्वल टू 0। यानी कि डोमेन तो अभी भी कॉमन ही रहेगा, इसमें भी कॉमन था, इसमें भी कॉमन था और इसमें भी कॉमन रहेगा, लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर हो गया 0
तो समथिंग अपॉन जीरो विल बी इंफिनिटी, इसलिए वो वैल्यूज, इसका मतलब क्या है, ऐसे एक्स जो एच एक्स को यानी डिनोमिनेटर में लिखे हुए टर्म को इंफिनिटी कॉज करने के लिए हैं, यानी इंफिनिटी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सारे एक्स अगर इस कॉमन में हैं तो इस कॉमन में से हमें वो सारे एक्स हटाने होंगे। अब हम यहां पहुंचते हैं तो भैया क्या कहेंगे, फॉर डोमेन दोनों में हम क्या करेंगे भैया, x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एज वेल एज कॉमन 5 माइनस x विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज अगर भैया ये निगेटिव हो गया तो अंडर रूट के अंदर आयोटा आ जाएगा, ये निगेटिव हो गया तो भी अंडर रूट के अंदर आयोटा आ जाएगा, जो नहीं आ सकता इमेजनरी नंबर आ जाएगा ना। कहने का मतलब यहां से क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ये आ गया बेटा 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। नंबर लाइन डायग्राम बनाया भैया, ये बना दिया हमने क्या, 1 इंक्लूड है, ये बना दिया हमने क्या, 5 इंक्लूड है, और एक से वैल्यू आ रही है हमारी 1 या 1 से ग्रेटर, यानी एक से वैल्यू आ रही है ये, दूसरे से आ रही है 5 या 5 से लेस, यानी कि ऐसे। तो जहां जहां पर डबल लाइन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया डोमेन ऑफ एफ, जो निकालेंगे वो होगा डोमेन ऑफ एफ विल बी 1 to 5, यानी 1 से 5 के बीच की सारी वैल्यू, यानी कि यहां से यहां तक की सारी वैल्यू लगा सकते हो। और बच्चों डोमेन रेंज का अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको कभी लगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो 1 और 5 के बीच की कोई भी वैल्यू यहां लगा के देखना, ये आपको अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज नहीं दे रहा होगा। अनएक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब है इस क्वेश्चन के लिए अंडर रूट में निगेटिव। तो डोमेन का क्वेश्चन कभी गलत नहीं जा सकता, क्योंकि जो आप आंसर निकालोगे उसमें वैल्यूज का एक रीजन आएगा, और वो वैल्यूज का रीजन आपके ओरिजिनल क्वेश्चन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब कभी डाउट हो जाए तो आप उसमें से वैल्यू लगाकर भी देख सकते हो। अब देखो भैया मेरे पास एक और क्वेश्चन आ चुका है, मैं तुम्हें मास्टर बना के छोड़ूंगा इस टॉपिक का, ठीक है। क्वेश्चन यह है कि भैया ये तो देखो, ये इसका डोमेन बताना है, तो ये वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए बच्चों बताओ, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी कि इस 1 को छोड़ दिया जाए तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अगला वाला यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट को छोड़कर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इससे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस, देखिए ये तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, इसको ले आते हैं। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये दोनों इन इक्वेशन ऑटोमेटिकली अपने आप होल्ड कर जाएंगी। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। ये गलती मत करना, इसको ले गए उधर, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, एक्स इज लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये गलत है। इसे कैसे करेंगे फिर, ऐसे करेंगे कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, इसे लिख लो 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाया बेटा, इस पे हमने लिख लिया क्या, -1 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यूज का रेंज आ जाएगा -1 से 1 आ जाएगा, ये बोला जाएगा हमारा मेरे प्यारे बच्चों डोमेन, यानी कि -1 से 1, यानी कि इसका डी वाला जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
आपको लगता है -1 और 1 डाउटफुल है तो उसके बीच की कोई वैल्यू 0 लगा के देख लो, पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन हो जाए तब इस बात को मानना। आगे क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखते हैं कि और हमारे पास बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका डोमेन निकालना है। तो हम यहां कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फॉर डोमेन x + 3 अपॉन 2 - x इंटू x - 5 should be greater than equal to 0 and x can never be equal to 2 and 5 because अगर x 2 हो गया भाई डिनोमिनेटर 0, 5 हो गया भाई डिनोमिनेटर 0, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या आएगा, x + 3 अपॉन इंटू 2 - x इंटू x - 5 अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है इससे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज वेल एज x कैन नेवर बी इक्वल टू 2,5। दो नंबर का डिवीजन 0 से बड़ा है जिसमें डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव, एक प्रॉपर्टी होती है, अगर a अपॉन b ग्रेटर देन 0 है, a एंड b आर ऑफ सेम साइन, a और b कैसे होंगे, सेम साइन के होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो हम यहां कह सकते हैं x + 3 इंटू 2 - x इंटू x - 5 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x कैन नेवर बी इक्वल टू 2,5। x की वैल्यू 2 और 5 नहीं होगी। भैया नंबर लाइन अभी नहीं बनाते, इसको हम एक काम करते हैं अभी और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हमने माइनस का साइन कॉमन लेके माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, x + 3 x - 2 x - 5, साइन चेंज हो जाएगा और x की वैल्यू बेटा 2 और 5 नहीं हो सकती। इसमें भाई हमने लिए 3 वैल्यू बनाई, -3 बनाया, 2 बनाया, 5 बनाया, हमें 2 छोड़ना है, ये ले सकते हैं वैल्यू, ठीक है, और 5 छोड़ना है, ये हुआ हमारा +∞, ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों -∞, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो हमें आंसर देखना है वो देखना है निगेटिव वाला। तो जो हमारा डोमेन हुआ, डोमेन अगर हम यहां लिखेंगे तो डोमेन आ जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 2 to 5, 2 और 5, यानी 2 और 5 हमें नहीं लेना है, -∞ टू -3 लेना है और 2 और 5 को छोड़ना है, यानी मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये था हमारा डोमेन ऑफ ए रियल फंक्शन। मेरे पास 2-3 और बढ़िया क्वेश्चन हैं, ये बेसिक डोमेन के क्वेश्चंस हैं। अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे और आप डोमेन के आइंस्टाइन बन जाओगे। आइंस्टाइन तो तुम लोग वैसे ही हो बच्चों, ठीक है, बहुत होशियार हो, बस थोड़ा सा आप लोगों को अपना मोड ऑफ स्टडी और अपग्रेड करना है और अच्छा हो जाएगा। अब देखो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या कहा, डोमेन के लिए जो क्वेश्चन दे रखे हो आप, ये वाली जो वैल्यू है ना बेटा, दिस शुड बी, यानी 1 - mod x अपॉन 2 - mod x should be greater than equal to 0 and x can never be, mod x can never be equal to 2। माइनस ऊपर नीचे से कॉमन लेके भैया कैंसिल कर लो, mod x - 2 greater than equal to 0 and x can never be equal to +-2, यानी कि 2, देखिए क्यों छोड़ रहे हैं, 2 लगाने पे डिनोमिनेटर 0 होगा, -2 लगाने पे डिनोमिनेटर 0 होगा, पूरा नंबर 0 हो जाए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 0 का रूट 0 होता है, लेकिन डिनोमिनेटर के 0 होने से ये गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि फंक्शन इन्फिनिटी देने लगेगा। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चों mod x को हम लोग मान लेते हैं y। जब हम y मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, y -1 अपॉन y -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। नंबर लाइन डायग्राम बनाया भैया, 1 लिखा, 2 लिखा, प्लस माइनस प्लस, -∞ से +∞,
ग्रेटर देन 0 है, प्लस वाला आंसर हुआ, तो y की जो वैल्यू हुई हमारी मेरे प्यारे बच्चों वो हुआ y बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, और y जो हुआ बेटा मॉड x हुआ, मॉड x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसमें कुछ कंफ्यूजन्स हैं, जैसे मॉड x 2 हो नहीं सकता, तो ये ब्रैकेट हमें गड़बड़ कर रही है, ये ब्रैकेट हमें गड़बड़ कर रही है, ये हमें नहीं चाहिए। फिर डोमेन हमारा x का वैल्यू होता है, तो हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू को लिखने का ये एप्रोप्रिएट तरीका नहीं हुआ। लिखेंगे हम वही, लेकिन लिखने का तरीका बदल देंगे। कैसे? यहां पर आए तो हमने कह दिया y इज लेस देन इक्वल टू 1, देखिए वही बात कही है, या फिर y विल बी ग्रेटर देन 2 नॉट इक्वल टू, बिकॉज 2 लगाने पे दिक्कत है, मॉड x को 2 लगाने पे। y का मतलब क्या है भैया? मॉड x है, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1 या मॉड x इज ग्रेटर देन 2। अब हमारे पास दो फार्मूले होते हैं बेटा, अगर बहुत ध्यान से सुनेंगे, मॉड x लेस देन a है तो हम x को -a से a के बीच में बोलेंगे, और अगर मॉड x ग्रेटर देन a है, दूसरा, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो हम कहेंगे x लेस देन -a या x ग्रेटर देन a। ये बेटा हमने पढ़ा हुआ है लीनियर इनइक्वालिटीज में। तो इससे आ गया मेरे प्यारे बच्चों की x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। यहां से आ गया इस इनइक्वालिटी से x -2 से छोटा होगा या x 2 से ग्रेटर होगा। ये सब एक नंबर लाइन डायग्राम पे बनाते हैं, -2, -1, 1 और 2। इससे आ रहा है बेटा -1 से 1, इससे आ रहा है -2 से लेस, इससे आ रहा है 2 से ग्रेटर। तो जो हमारा डोमेन होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो डोमेन आ जाएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2 यूनियन -1 टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। तो 2 नहीं लेना, -2 नहीं लेना, -1 लेना है और +1 लेना है। तो देख लेते हैं कि कहाँ पे लिखा है हमारा, -इंफिनिटी से -2 लिखा है, यूनियन 2 टू इंफिनिटी लिखा है, और -1 से 1 लिखा है। तो इसका सी ऑप्शन, यानी कि हमारा आंसर जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था मॉड का, और मेरे पास और भी दो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं। अगले वीडियो में भी डोमेन कंटिन्यू रहेगा और मैं आपको बहुत बढ़िया करके डोमेन का मास्टर बनाने वाला हूं। अब आप समझ लो बच्चों, ये दो फार्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट। लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है? लॉग 0 की वैल्यू -इंफिनिटी होती है अगर उसका बेस 1 से ग्रेटर है, और +इंफिनिटी होती है अगर बेस 0 से 1 के बीच में है। और log 1 एट एनी पॉजिटिव बेस, निगेटिव का तो बेस होता ही नहीं है, हमेशा क्या होती है? 0 होती है। अब यहां पे क्वेश्चन में भैया ये वाली पूरी वैल्यू पॉजिटिव की रखनी है हमें, यानी कि डोमेन के लिए, फॉर डोमेन मेरे प्यारे बच्चों, log बेस 10 5x - x² अपॉन 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड भैया देखो, ये अगर निगेटिव हुआ पूरा नंबर तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा निगेटिव जो इमेजिनरी नंबर देगा, और निगेटिव के नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, यानी लॉग निगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, ये पॉसिबल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि लॉग निगेटिव के नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए 5x - x² अपॉन 4 विल बी ग्रेटर देन 0। ये 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 बेस है ग्रेटर देन -इंफिनिटी, और -इंफिनिटी हो गई तो गड़बड़ हो जाना है। अब भैया अगर लॉग हटता है तो बेस की पावर में राइट हैंड साइड चली जाती है,
तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर 0 एंड दो नंबर का डिवीजन 0 से बड़ा तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा क्योंकि 4 पहले ही पॉजिटिव है। भैया 4 उधर चला गया, 10 की पावर 0 1 हो गया, तो ये आ गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 4, साइन चेंज हो जाएगा। इसमें x कॉमन ले लिया, x माइनस 5 लेस देन 0, इसके बेटा इधर ले आए, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 लेस देन 0। इसके बेटा फैक्टर कर लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 विल ऑल्सो बी लेस देन 0। इसमें बेटा x कॉमन ले लिया, ठीक है, इसमें हमने x ले लिया कॉमन, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा x कॉमन लेने के बाद, यहाँ पे सॉरी x कॉमन लेने के बाद आ जाएगा x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 लेस देन 0। भैया ये आ गया x माइनस 1 x माइनस 4 लेस देन 0 एंड x माइनस 5 लेस देन 0। नंबर लाइन बनाया भाई, इसमें 1 इंक्लूड करना है, 4 इंक्लूड करना है, प्लस माइनस प्लस 1 और 4 के बीच की वैल्यू आएंगी। इसमें भैया 0 आ गया यहाँ और यहाँ 5 आ गया और इसमें प्लस माइनस प्लस, इससे हमारा x आया भैया 1 से लेकर 4 तक और इससे x आया हमारा 0 से लेकर 5 तक। अब भैया इन दोनों में हमें क्या करना है, बड़े ध्यान से देखेंगे, इन दोनों में हमें देखना है कॉमन। एक लाइन बनाई भाई हमने, उस पर लिखा 0 1 4 और 5, ठीक, 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर कहाँ तक 4 तक एक आंसर है और दूसरे में कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर 5 तक, तो दोनों में जो कॉमन हो वो आंसर हो गया। तो कॉमन आ जाएगा हमारा 1 से लेकर 4 तक, ये आ गया हमारा क्या, डोमेन, ये क्या आ गया हमारा डोमेन। अब पहुंचे अपने आंसर पे, 1 से लेकर 4 तक हमने इसका ए आंसर जो है वो मार्क कर दिया। तो है ना बहुत आसान बच्चों डोमेन, या नहीं है आसान? बस आपको क्या करना है, इसको बढ़िया करके समझना है। कंडीशन जिसे बनानी आ गई उसको मेरे प्यारे बच्चों डोमेन आ गया। अब देखो log 1 की वैल्यू मैंने अभी बताई आपको 0 होती है, तो डोमेन के लिए देखो यहां पे क्या करना है, फॉर डोमेन, ठीक है, यहां पे हमें किसी भी कीमत पे log 1 माइनस एक्स बेस 10 को 0 नहीं होने देना है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया ना बेटा तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और आंसर नहीं आएगा। और साथ ही साथ में हमें x प्लस 2 को रखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब log हटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 माइनस एक्स आएगा 10 की पावर 0 नहीं हो सकता, और यहां से आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, माइनस का 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2। 10 की पावर 0 1 होता है बेटा, 1 माइनस एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, माइनस 2, है ना। अब साथ साथ में एक बात और भी है, x 0 नहीं हो सकता, इससे आया x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, और x की वैल्यू कैसी होगी, -2 से ग्रेटर। तो -2 से ग्रेटर वैल्यू में 0 नहीं हो सकती, तो 0 को छोड़ के -2 से लेकर बड़ी सारी वैल्यू आ जाएंगी, तो इसका डोमेन 0 नहीं आ सकता, 0 से 1, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ में हमें यह भी कंडीशन देखनी है कि 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो लॉग निगेटिव बन जाएगा जो एग्जिस्ट नहीं करता, या x माइनस 1 लेस देन 0, या x लेस देन 1,
तो यहाँ पे x लेस देन क्या आना चाहिए 1 और 0 नहीं होना चाहिए। अब तीनों बातें देख लो, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है इस ऑप्शन में, ठीक है। देखो भैया ये वाली जो ब्रैकेट बनी है ना, ये वाली ब्रैकेट, ये और ये, इनको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, और ये वाली ब्रैकेट होती क्लोज्ड। तो ये यही वाली ब्रैकेट लगी हुई है ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है, -2 से 1 के बीच में होगी। तो यहाँ पे हम डोमेन लिखेंगे x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 0 तक, यूनियन 0 से लेकर 1 तक, ये भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 1 तक और 0 को छोड़कर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया यहाँ मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ हमारा ऑप्शन हो गया सी। तो ये मैंने आपको बच्चों डोमेन के कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन बताए, लेकिन मैंने फाउंडेशन खींच दिए ताकि आपको डोमेन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये डोमेन था मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डोमेन के ही कुछ बहुत ही सुपर क्लासी अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा दूसरे वीडियो में। तो बच्चों मेरा चैनल MQ क्लासेस है, आप इसमें अच्छे वीडियोस के लिए इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको पूरा 11th 12th और JEE का कोर्स मिलेगा इसमें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये ज़रूर बताइए कि वीडियो को और बेहतर कैसे बनाया जाए। थैंक यू।